डियर स्टूडेंट्स, मेरे आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आपको मैंने बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका चार रूल्स बता चुके थे। अब ये पांचवा रूल आपको जानना है कि पांचवा रूल और क्या हो सकता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल of the type ei is equal to 1 upon f of d x to the power m, where m is positive integer तो इसकी वैल्यू कैसे हम निकालेंगे कि इसमें अगर कोई दे दिया जाए कि 1 एक्स टू द पावर 1 में एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स टू द पावर 4 हो, एक्स टू द पावर 5 हो, इस तरह का जब भी दे दिया जाए और पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहाँ पर एफ ऑफ डी रहता ही है, तो अगर ये पॉलिनोमियल हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी में हो या क्यूबिक इक्वेशन डी में हो, तो हम कैसे इसको निकालेंगे। इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? टू इवेलुएट above, we try to express f of d either in terms of 1 plus phi d, some function of d, और 1 माइनस फाई डी के रूप में लिखा जाता है। एंड देन अभी मैं समझाता हूँ कि कैसे ये लिखा जाएगा, आपको एग्जाम्पल से अभी समझाएंगे आपको। यहाँ जो होगा तब ऐसे में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स टू द पावर m जो हुआ करता था, तो आपको हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस फाई डी। जब मैं ये ले रहा हूँ 1 प्लस फाई डी वाला, इसी तरह से आप 1 माइनस फाई डी लेके कर सकते हैं एक्स टू द पावर m। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस फाई डी टू द पावर ऑफ माइनस 1 एक्स टू द पावर m। नाउ वी ट्राई टू एक्सपेंड 1 plus phi d to the power of minus 1 with the help of binomial theorem for negative index। नेगेटिव इंडेक्स से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसे हम लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1, ये हो जाता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन वी ऑपरेट each term of the expansion to the x to the power m, we can get required pi। अब हम इसको आपको एग्जाम्पल के से मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई एग्जाम्पल अगर लिया जाए, शायद तो आपको और क्लियर हो जाएगा इस रूल के बारे में। तो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल
सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए सॉल्व d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए कह दिया जाए तो हम आसानी से इसको हम सॉल्व करने में, आपको याद होगा सोल्यूशन में हम लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल D इज स्टैंड्स फॉर d बाई डी एक्स। अब इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, आपको याद होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज m माइनस 2 m माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये बताता है आपको दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू माइनस 2 एंड प्लस 2, ये दो वैल्यूज़ मिलती है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लेते हैं CF इज इक्वल टू C1 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 ई टू द पावर ऑफ 2x। ये हो जाता था पर्टिकुलर इंटीग्रल, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इस केस में हम देखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमको लिखना है 1 प्लस 5d टू द पावर माइनस 1 के रूप में, इसको लिखना के लिए 1 प्लस 5d के रूप में लिखना है। यहाँ तो 1 होना चाहिए इससे कहीं भी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन इसमें से माइनस 4 बाहर निकाल लेते हैं डिनोमिनेटर से, तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर अगले स्टेप की बात करें तो हम ये -1/4 यहाँ पर बाहर निकला हुआ है, जो नीचे का जो फैक्टर है 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 टू द पावर ऑफ -1 इंटू एक्स स्क्वायर। नाउ एक्सपेंडिंग दिस टर्म, expanding 1 minus d square by 4 to the power minus 1 with the help of binomial theorem, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा PI हमारे पास आ जाएगा, ये PI आ जाएगा -1/4 ऑलरेडी पहले से है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी टू दी पावर 4 अपॉन 16 एंड सो ऑन, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब जब इसको एक्स स्क्वायर को इसके सब में ऑपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर से इस सब में ऑपरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका -1/4 रहेगा, यहाँ जो बचेगा आपका 1 में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर लिखा है 1/4, जब डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो डी आपका ऑलरेडी पता है कि d बाई डी एक्स है, तो डी स्क्वायर का मतलब d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन यहाँ करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का जब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको आएगा 2 इंटू 2, और जब 4 बार करेंगे तो ये सब 0 आ जाएगा, आगे सब 0 आ जाएंगे। तो यहाँ जो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला क्या, ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे। जब हम इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला -1/4 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये मिल गया। -1/4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे तो हम कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं, हैंस कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया, CF आपका है C1 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 है ई टू द पावर 2x, अब प्लस PI है -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसका रूल नंबर 5 का हम आसानी से कर सकते होंगे। सॉरी, अब हम चलते हैं आपको रूल नंबर 6 की तरफ। अब आइए हम लोग रूल नंबर 6 की बात करते हैं। 6 रूल नंबर है, इसमें ये बताया जाता है कि फॉर द PI अगर PI आपका 1/f ऑफ D और Q हो, वेयर Q इज़
where q is e to the power ax into v is a function of x, v is a function of x alone, अकेले x का फंक्शन हो। e टू द पावर x इंटू भी क्या मतलब हो गया, ये x स्क्वायर हो सकता है, x हो सकता है, साइन x हो सकता है, cos x हो सकता है, log x हो सकता है, ये कुछ भी हो, ये भी x का फंक्शन होना चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे, क्या रूल है आपका ये बताएं आपको। देन जो हमारे पास पी आई जो बनता है वो आ जाता है 1/f ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स इंटू भी, एंड दिस कैन रिटन एज ई टू द पावर ए एक्स। जब इससे बाहर जाता है तो इसमें क्या चेंज करता है, इसमें क्या चेंज करेगा, जहाँ जहाँ डी है वो हो जाएगा डी प्लस ए। यहाँ पर ई टू द पावर ए एक्स है तो एक कोफिशिएंट इसमें डी में ऐड हो जाएगा, एक्स कोफिशिएंट जो है इसमें डी में ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ डी प्लस ए और ये हो जाएगा भी। एंड नाउ 1/f ऑफ डी प्लस ए इंटू भी can be obtained by previous methods, और आसानी से हम इसका पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। एंड देन we can get the required PI, we can get the required PI, ये हम निकाल सकते होंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरह का कोई एग्ज़ाम्पल लेके करें तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैं कोई एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे आई एम टेकिंग एन एग्ज़ाम्पल जो शायद आपको ठीक लगे। इसे मान लीजिए कह दीजिए सॉल्व डी माइनस ए का होल स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, सपोज़ कर लीजिए आपको दे दिया जाए ई टू द पावर ए एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये ऐसे दे दिया जाए। वेयर एफ डबल डैश एक्स का मतलब होता है डी टू एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड डी का मतलब होता है डी बाई डी एक्स, ये है आपका। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपका अप्रोच क्या होगा, देखिए इसमें आपको सीधे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका सीधे आएगा, इसका y का कोफिशिएंट डी स्क्वायर को हम एम कर देंगे तो एम माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ये बताता है एम की वैल्यू ए आएगी लेकिन ट्वाइस आएगी, 2 बार आएगी। एम की वैल्यू स्क्वायर है, इसको ऐसे एम की वैल्यू 2 आएगी। तो ऐसे में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो हो जाएगा c1 प्लस c2x और ई टू द पावर ए एक्स, ये हो जाएगा। तो ये आपको ऑलरेडी ये जानते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया है आपको पिछले मेथड में। अब हम इसका निकालने जाते हैं पीआई। पीआई हमारे पास आ जाएगा 1/d माइनस ए का होल स्क्वायर और ई टू दी पावर ए एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। अब ये इस रूल से जो भी रूल इस्तेमाल करिए वहाँ लिखिए, जिसे हम यहाँ लिखने इस क्वेश्चन करते समय जिस रूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस रूल को यहाँ ज़रूर मेंशन करिए, नहीं तो फिर मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर हम रूल हम एफ ऑफ डी यहाँ पर लिख देंगे ई टू दी पावर ए एक्स इंटू भी, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू भी को हम लिखते हैं ई टू दी पावर ए एक्स इंटू 1/एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू भी, ये लिखते हैं। इस नियम का इस्तेमाल करते हुए ये हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर ए एक्स बाहर निकल जाएगा 1/, अब जहाँ जहाँ डी है वहाँ हो जाएगा डी प्लस ए, और जो पहले से है वो माइनस ए है ऑलरेडी, तो इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ बचेगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ये ए से ये कैंसिल हो गया, यानी ये हमारे पास आ गया ई टू दी पावर ए एक्स इंटू 1/एफ, ये डी का स्क्वायर हो जाएगा और एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ई टू दी पावर ए एक्स ऑलरेडी हमारा काम हो चुका है, इसको 1/d कर देते हैं और फिर इसको 1/d करके और एफ डबल डैश एक्स लिख देते हैं। फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आप जानते होंगे चूँकि हमारे पास जानते हैं कि 1/d क्यू का मतलब होता है इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स, मैंने बताया था आपको। तो ये हो जाएगा आपका पी आई जो हमारे पास अब बनेगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स इंटू 1/d और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स। जब ये डबल डैश का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक डैश हट जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स, अब ये हो जाएगा 1/d एफ डैश ए एक्स हो जाएगा। फिर वही रूल लगाएंगे
e टू द पावर ax होगा। फिर यहाँ आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन है, उसको एक बार इंटीग्रेशन करना हुआ तो वही ओरिजिनल फंक्शन हो जाता है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। हैंस कंप्लीट सोल्यूशन इज़, तो ऐसे में कंप्लीट सोल्यूशन जो मिलेगा हमारे पास वो आएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी y इज इक्वल टू सी एफ आपका है c1 प्लस c2 x ई टू दी पावर ax और प्लस ई टू दी पावर ax इंटू एफ एक्स। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक कि आप इस बात को आप समझ रहे होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम आपको दूसरा भी जा रहे हैं बताने, आपको नेक्स्ट आपको बताना है कुछ रूल्स और भी हैं। अब जैसे हमने आपको कुछ ऐसे स्पेशल होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है कि कैसे किया जाए कि आसानी से ये हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि ये इस तरह का कैसी कोई क्वेश्चन कर रहे नहीं होंगे आप, इसलिए मैं इसको एग्जांपल लेकर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि फाइंड, एक क्वेश्चन लेता हूँ, सम स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सम स्पेशल क्वेश्चंस। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि सॉल्व कंप्लीटली द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ऐसे प्रश्न आपको आ जाए तो आप कैसे करेंगे? ई टू द पावर x आ जाए तो कैसे करेंगे? तो इसका सलूशन के लिए हम आप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो काम होता है कि लेट अस राइट कैपिटल D फॉर d बाई dx, देन वी गेट, तो हमारे पास क्या मिलेगा? ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको आराम से करने की ज़रूरत है। अब इसका हम सीधे करेंगे, हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन शॉर्ट में हम ए इक्वेशन लिख देते हैं, इसको आप समझ रहे होंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइज करें तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें हम तो ये हो जाएगा m बाहर निकाल लें तो m प्लस 2 आएगा, यहाँ पर 1 बाहर निकाल लें तो m प्लस 2 आएगा इज इक्वल टू 0। या हम इसको और सॉल्व करें, ये हो जाएगा m प्लस 2 बाहर निकलेगा तो ये m प्लस 1 भी इक्वल टू 0। और ये बताता है कि m की वैल्यू आपकी -2 भी होगी और -1 भी होगी। तो आसानी से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूल पढ़े हैं, उस रूल को देखें तो ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ये c1 ई टू दी पावर -2x और प्लस c2 ई टू दी पावर ऑफ -x, ये निकल गए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ आवर एम टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमारे पास ये है कि हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे। तो जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर x। अब इसके लिए कोई भी नियम आपने पढ़ा नहीं है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपने, क्योंकि q की जगह पर ई टू दी पावर x तो कोई है ही नहीं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। इसका फैक्टराइजेशन आपने किया भी है em के फॉर्म में, उसको वही d के फॉर्म में हो जाएगा। ये हो जाएगा d प्लस 1 और d प्लस 2, इसका फैक्टराइजेशन होगा और यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर x। अब हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू ब्रेक द फ्रैक्शन 1 अपॉन d प्लस 1 d प्लस 2 इंटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं। तो उसका तरीका आपने पढ़ा होगा
इंटरमीडिएट क्लासेस में कि ये 1/d+1 करके यहाँ पर d+2 कर दिया, यहाँ कर दिया आपका a/d+1 कर लिया, और ये b सपोज कर लिया कि ये d+2, ये आपका इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। फिर इसको a और b अननोन से जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये 1 = हो सकता है a × d+2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा b × d+1 हो जाएगा। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कंपेयरिंग करें कोफिशिएंट्स की, तो ये हो जाएगा आपका a + b = 0 ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ d बोथ साइड फ्रॉम बोथ साइड, ये मिलेगा a + b = 0। फिर हम इसको देखें कांस्टेंट टर्म्स के देखें, तो कांस्टेंट टर्म्स देखें तो 2a + b = 1 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग फॉर a एंड b, फॉर a और b के लिए सॉल्व करेंगे हम, तो दोनों को हम घटा दें। जैसे 2a + b = 1 है, यहाँ पर a + b = 0 है, घटा दें, सेपरेट कर लें, तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, b हैज़ कैंसिल्ड, ये 2a - a = 1। जब a = 1 आ गया तो b की वैल्यू हो जाएगी -1। तो हमारे पास ये आया क्या कि 1/, अब ये हमारा pi सीधे बन गया ऐसे, ये pi ऐसे बन जाएगा सीधे। इस pi को हम लिख सकते हैं ऐसे 1/, जो था यहाँ पर d+1 d+2 e⁻x था, इसको हम लिख सकते हैं 1/d+1 e⁻x प्लस 1/d+2 e⁻x। ये आपको ऐसे हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि यूजिंग, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यूजिंग 1/f(d - α3), ये आपका होता है e⁻x और इंटीग्रल q × e⁻− αx dx, ये हो जाता है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए भी, दोनों के लिए। तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या मिलने जा रहा है, ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ जो pi अब आपको मिलेगा, यहाँ देखिए -1 है, x की अल्फ़ा की जगह पर यहाँ पर -1 है, तो यहाँ जो मिलेगा आपका e⁻−x पहले वाले के लिए, और ये हो जाएगा q कितना है यहाँ पर, q की वैल्यू आपकी e⁻x है, तो e⁻x इंटू यहाँ -α है, अल्फ़ा जगह पर -1 है, तो ये हो जाएगा e⁻x और इंटीग्रेशन dx प्लस। अब ये इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर देखें तो अल्फ़ा की जगह पर -2 है, तो ये हो जाएगा e⁻−2x, और इंटीग्रेशन की बात करें तो e⁻x, यहाँ हो जाएगा e⁻2x और dx। अब ये दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब ये दोनों इंटीग्रेशन को जहाँ सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड pi। तो लेट अस सॉल्व these two equations ऑन द नेक्स्ट पेज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, ये मिलने जा रहा है आपका, देखें pi = ये हमारे पास आएगा e⁻−x, ऑलरेडी एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, e⁻x इंटू e⁻x dx, ये पहला वाला था, e⁻−2x, और यहाँ था आपका e⁻x इंटू e⁻2x और dx था। इन दोनों ही के लिए हम सीधे मान लेते हैं, लेट e⁻x = कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए आपने t मान लिया, देन e⁻x dx = हो जाएगा dt। तो ऐसे में जो हमारे पास pi है, ये e⁻−x रहेगा ही, हमने सिर्फ अंदर वाले के लिए माना है, इंटीग्रेशन के लिए माना है, e⁻t हो गया, और ये हो जाएगा dt प्लस, अब e⁻−2x यहाँ भी रहेगा, और इसके अंदर वाले के लिए देखें तो e⁻t हो जाएगा, लेकिन यहाँ e⁻2x है, e⁻2x को हम लिख सकते हैं e⁻x इंटू e⁻x, तो e⁻x इंटू dx के साथ में हो जाएगा dt, e⁻x बचेगा तो ये हो जाएगा t, तो t यहाँ हो जाएगा dt, इंटीग्रेशन यहाँ लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास आया e⁻−x, इसका इंटीग्रेशन e⁻t होगा, प्लस यहाँ देखें तो e⁻−2x, इसका इंटीग्रेशन करें तो इसको बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, फर्स्ट मानना पड़ेगा, सेकंड मानना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻t माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1
सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, पूरे का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही आएगा। अब हम e टू द पावर t की जो वैल्यू रखे थे वो रख ले हम, तो यहाँ आ जाएगा e टू द पावर t चाहे सब में है तो बाहर निकाल के पहले रख लें, तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू टी, और यहाँ भी आपको देखें तो ये -1 मिल जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस 2x मिल जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि e टू द पावर माइनस एक्स प्लस इसमें से हम चाहें तो t रहने दे, t की वैल्यू रखते हैं हम, ये हो जाएगा आपका इस पर माइनस एक्स और प्लस e टू द पावर x रखोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर 2x माइनस में, और यहाँ हो जाएगा आपका e टू द पावर t का मतलब e टू द पावर x। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं इसमें से आसानी से कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा निकल गया। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल में चाहें तो इसमें से e टू द पावर माइनस एक्स भी बाहर निकाल सकते हैं, इसमें चाहें तो आप e टू द पावर माइनस एक्स भी बाहर निकाल सकते हैं। इसमें ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर x। Hence complete solution is y इज इक्वल टू CF प्लस PI, यानी आपने y इज इक्वल टू CF शायद निकाला था e टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस x, और ये PI निकल गया e टू द पावर माइनस x 2 माइनस e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये हमारी बात आपको समझ में आई है। सम स्पेशल टाइप ऑफ ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो आसानी से हम कर सकते होंगे। अभी कुछ और भी आपके इंडिकेशन हैं जो स्पेशल टाइप के, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसकी बात हम करेंगे पहले। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हेलो, यहाँ जो हमको मिल रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ये कोई दिक्कत होगी तो इसको आप पूछ भी सकते होंगे। यहाँ पर बड़ा क्लियर मैंने लिखा है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, तो इससे कोई अगर दिक्कत होती है तो आप यहाँ पूछ सकते होंगे। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। हेलो, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें तो ये क्या क्या मिलेगा ज़रा देखिए, यहाँ पर t आ गया तो ये मिल गया। तो अब यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम आपको। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जनरल सोल्यूशन of differential equation d square plus a square y is equal to sec ax। sec ax हो जाए, चाहे tan ax हो जाए, या cosec ax हो जाए, cot ax हो जाए, ये सब के लिए ये आपको कैसे तरीका है, एक ही तरीका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो तरीका हम जा रहे हैं बताने। इस क्वेश्चन में कहीं मैनिपुलेशन में कहीं कुछ छूटा होगा तो आप इसको ठीक कर लेंगे। ये आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं अगर मुझसे छूटा होगा यहाँ करने में तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये मैं चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इसमें प्रोसीजर यही होता है, ये मैंने बता दिया आपको। इसके सोल्यूशन में यहाँ ऑलरेडी डी में दिया है, इसलिए आपको यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन सीधे लिखना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी इसको सॉल्व करें तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आई टाइम्स a आएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसानी से मिल जाएगा, c1 cos ऑफ ax और प्लस c2 साइन ऑफ ax। ये तो मिल गया आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मेन हमारा पर्पज है आपका इसका निकालना, PI निकालना। तो PI आपका होगा 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ हो गया sec ax। अब कोई क्वेश्चन यहाँ पर tan ax का होता तो यहाँ tan x होता, यहाँ पर कोई क्वेश्चन cosec ax का होता तो यहाँ cosec ax होता, यहाँ कोई क्वेश्चन आपका cot ax का होता तो यहाँ cot ax होता। तो इस तरह से हम कोई भी इस तरह का दे दिया जाए तो हम आसानी से इसको हम कर सकते हैं। क्या तरीका होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहला काम तो ये होता है, ये फैक्टराइज, रियल फैक्टर तो इसके नहीं होंगे, लेकिन इसके इमेजनरी फैक्टर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फैक्टर इसके निकलेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1/d माइनस आई टाइम्स a, और यहाँ लिख सकते हैं d प्लस आई टाइम्स a, और ये हो जाएगा sec ax। फिर इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे। तो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आप इसको करिएगा पार्शियल फ्रैक्शन, जिसे हमने बताया था अभी आपको।
तो ऐसे में यहाँ पर मैं ऐसे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं। 1/2 टाइम्स ए लिख लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए डी प्लस आई टाइम्स ए कर लीजिए और माइनस यहाँ करके डी माइनस आई टाइम्स ए कर दीजिएगा, तो भी हो जाएगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम ऐसे मैनेज करके कर लेते हैं और ये हो जाएगा आपका सेक ए एक्स। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये आई टाइम से प्लस आई टाइम से तो हो जाएगा 2i टाइम से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये ऐसे ही हो जाएगा। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2i टाइम्स ए। जब इसको करेंगे हम 1 में करेंगे हम इसको, जिसे यहाँ पर है हमारे पास 1 इसको दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा डी माइनस आई टाइम्स ए, और यहाँ हो जाएगा 1/d प्लस आई टाइम्स ए और सेक ऑफ ए एक्स। यानी हम फिर आगे बढ़े हम, तो हमारे पास ये पी आई बन गया हमारा 1/2i टाइम्स ए 1/d माइनस आई टाइम्स ए सेक ए एक्स माइनस 1/d प्लस आई टाइम्स ए और सेक ए एक्स, यहाँ भी बन गया। अब बेसिक ये है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, उसको हम अगले पेज पे जा रहे हैं बताने आपको, ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे आप, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये आते भी हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये है आपका पी आई हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये पी आई आ गया आपका 1/2i टाइम्स ए और 1/d माइनस आई टाइम्स ए सेक ऑफ ए एक्स और माइनस 1/d प्लस आई टाइम्स ए और सेक ऑफ ए एक्स। यही मिला हमारे पास, जो हमने पिछला बताया है यही मिला। अब हमको इस सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। अगर इसको मान लेते हैं 2i टाइम्स से, इसको मान लेते हैं i1, इसको मान लेते हैं i2। अब हम i1 i2 के बारे में बता दें कि वेयर i1 इज इक्वल टू 1/d माइनस आई टाइम्स ए सेक ऑफ ए एक्स, और i2 के बारे में बता दें तो i2 भी हमारे पास है 1/d प्लस आई टाइम्स ए इंटू सेक ऑफ ए एक्स। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। अब इसमें मेन पर्पज़ है आपका कि 1/d माइनस आई टाइम्स ए सेक ए एक्स को हम सॉल्व कर लें, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू में अगर हम आई के प्लेस पर, आयोटा के प्लेस पर अगर हम प्लस माइनस आई रख देंगे तो ये वाला भी आ जाएगा। इसलिए हम दोनों को अलग अलग सॉल्व ना करके एक का सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्व करेंगे उसमें आई के प्लेस पर हम माइनस आई रख देंगे तो दूसरा वाला अपने आप मिल जाएगा। इस तरह से हम अप्रोच करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए हम आज फाइंड करते हैं आपका i1। तो i1 जो मिलेगा 1/d माइनस आई टाइम्स ए इंटू सेक ऑफ ए एक्स मिला। अब इसके लिए हम जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसको देखें आप। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने इस्तेमाल किया है 1/d माइनस अल्फ़ा, क्यू की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है e टू द पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन q e टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स और dx, यही होता है। तो ये हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह पर जो i1 की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा की जगह पर यहाँ पर है i टाइम्स a, ये हो जाएगा e टू द पावर i टाइम्स a, और इंटीग्रेशन q की जगह पर हो जाएगा सेक ऑफ ए एक्स, और ये जो आपका है e टू द पावर माइनस आई टाइम्स a और dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? इसको इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम थोड़ा सोचते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये e टू द पावर i माइनस आई थीटा जो होता है वो जाता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। आपने पढ़ा है, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। यहाँ पर इसके वजह से ये हो जाएगा e टू द पावर i टाइम्स ए एक्स होगा, सॉरी e टू द पावर i टाइम्स ए एक्स, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स, सॉरी सेक ए एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स माइनस आई टाइम्स साइन ऑफ ए एक्स और डी एक्स। सेक एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर आई टाइम्स ए एक्स एज इट इज़। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि सेक एक्स इंटू कॉस एक्स 1 माइनस आई टाइम्स सेक एक्स में जब साइन एक्स मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा टेन ऑफ ए एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। फिर ये मिला क्या हमको e टू द पावर आई टाइम्स ए एक्स, 1 का इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा x माइनस आई टाइम्स, और tan ax का क्या होता है इंटीग्रेशन? tan ax के बारे में आप जानते हैं आपको कि माइनस लॉग कॉस x होता है, तो ये हो जाएगा प्लस लॉग कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई a, ये भी होगा।
डिवाइडेड बाई ए, ये आ जाता है आपका tan x का इंटीग्रेशन। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि ये आपका होता क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है वो हो जाता है माइनस लॉग cos x, इस वजह से ऐसा हो गया है। अब हम चलते हैं, यहाँ पर आ गया हमारे पास, यानी कि I1 की वैल्यू आपने देखा क्या, एक्चुअली ये आया कितना था, d माइनस आई टाइम्स ए इंटू सेक ऑफ ए एक्स, सॉरी इसकी वैल्यू जो आई है अब ये आ गई है e टू द पावर आई टाइम्स ए एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस आई अपॉन ए इंटू लॉग कॉस ऑफ ए एक्स, ये मिला। तो ये I1 की वैल्यू मिलने से मिल गई, तो देयरफॉर हम I2 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, 1 अपॉन डी प्लस आई टाइम्स ए इंटू सेक ए एक्स की वैल्यू जो आएगी वो जाएगा e टू द पावर माइनस आई ए टाइम्स एक्स, यहाँ x रहेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस आई अपॉन ए लॉग कॉस ए एक्स हो गया। जब ये मिल जाएगी वैल्यू हमको तो आसानी से हम हेंस देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज नाउ इक्वल टू 1 अपॉन 2 आई टाइम्स ए और I1 में देखें तो हमारे पास I1 की वैल्यू ये है, इसको दोनों घटाना पड़ेगा, यहाँ पर x कामन ले लें तो ये हो जाएगा, इन दोनों घटाने पर e टू द पावर आई ए एक्स माइनस हो जाएगा e टू द पावर माइनस आई ए एक्स, और इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आई अपॉन ए कामन हो जाएगा और लॉग ए एक्स भी कामन हो जाएगा, लॉग कॉस ए एक्स भी कामन हो जाएगा, तो ये बचेगा e टू द पावर आई टाइम्स ए एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई टाइम्स ए एक्स इंटू लॉग कॉस ए एक्स, ये बचेगा हमारे पास। यानी कि देखें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये मिल जाएगा हमारा पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आई टाइम्स ए। अब यहाँ देखें तो ये हो जाएगा x, इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी 2i साइन ऑफ ए एक्स प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस ऑफ ए एक्स, तो हो जाएगा 2i अपॉन ए कॉस ऑफ ए एक्स, और यहाँ आपका हो जाएगा बगल में इसके लॉग कॉस ए एक्स, और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब देखें तो इसमें देखें इसको ध्यान से, तो ये हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ज़रा इसको ध्यान से देखें। तो यहाँ से आपको यहाँ कुछ मिसिंग तो नहीं है, यहाँ पर आपका ये 1 हो गया, सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, अब यहाँ पर देखें तो 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जो pi आपको जो मिलने वाला है वो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए मिलेगा, तो 1 अपॉन ए तो यहाँ बाहर हो गया। अब यहाँ बचेगा आपका, यहाँ बचेगा x बचेगा और साइन ऑफ ए एक्स बचेगा, और यहाँ बच जाएगा आपका 2i से 2i कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन ए बचा, कॉस ए एक्स बचा और लॉग कॉस ए एक्स ये बच गया, ये हमारे पास बचेगा। अब इसको हम कंप्लीट सोल्यूशन आसानी से लिख सकते हैं, hence complete solution is y is equal to CF प्लस PI, यानी y इज इक्वल टू CF का मतलब हमने निकाला था आपको C1 cos ऑफ AX प्लस C2 साइन ऑफ AX, और ये हो गया PI आपका 1/a x साइन AX प्लस कॉस AX अपॉन a लॉग कॉस AX, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये आप हमारी बात समझ में आ रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इस पर आधारित आप क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे उस क्वेश्चन को आप पूछेंगे तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी और वो हम आपको बताते रहेंगे। और अपने हमारे जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यूशन में देखें। जब कभी भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ने की बात आती है तो हमारा अभी तक जारी किया गया जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको मैंने जारी किया है लेक्चर 1, लेक्चर 2, ये लेक्चर 3 हम जारी कर रहे हैं। और 3 लेक्चर में ही मैंने आपको ये पूरा डिटेल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को मैंने समझा दिया है। आप इसको करें ध्यानपूर्वक और देखें तो आपको
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ये समझ में आ जाएगा। तो हमने अभी आपको ये बताया कि किसी तरह से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, वो आपका nth ऑर्डर है और कांस्टेंट कोफिशिएंट भी है, उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके लिए हमारे पास दो ही होते हैं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि एक ही में आता है, और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग से निकालना पड़ता है। और फिर हम कल सॉल्यूशन को हम लिख देते हैं कि y = CF + PI और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आज हम इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि आप जो है और अच्छा से बनाएं, और इस वीडियो लेक्चर के इस कंटिन्यूशन में जो हमारा वीडियो लेक्चर आपका हो जाएगा 4th, वो आपको अगले टर्म पर हम अगले वीडियो लेक्चर में इसको ध्यान से देखें। वो हम बताएंगे आपको होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कोविड महामारी में आप सभी सुरक्षित रहें, घर रहें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।